हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 9 मई हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बानी PTI और उनके हवारियों ने हर कदम मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए उठाया। PTI के अहदेदारों को हिदायत दी गई थी। पैगामात मौजूद हैं। तमाम रहनुमा जलाओ घेराव और हमलों में पेश थे। 9 मई को उन्होंने वो काम किया जो दुश्मन 77 बरस में भी ना कर सका। 9 मई के केसेस का फौरी तौर पर फैसला होना चाहिए। जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी भी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। फौजी तनसीबात और यादगार शहदा की बेहुरमती की गई। ये कहते हैं कि हमने हमले नहीं किए तो क्या जिन्होंने ये वाक़यात किए? तहरीक इंसाफ के अमरीकी हमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का दिलचस्प सफ़र। PTI के चंद हमायतियों ने कौमी मफाद की बजाय सियासी मफाद को फ़ौक़ियत दी। अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानी को ज़मीन बोस कर दिया। तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हमायती इतने बाअसर है या कहानी कुछ और है? PTI के असल हमायती कौन है? ख़त दर ख़त सवालात के अंबार लगा दिए। खतूत में पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात का जिक्र। अमरीकी सफारत खाने का रवैया बदलने की आरज़ू भी खत में मौजूद। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी ने किम जॉनसन MP पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि आलमी जिम्मेदारी और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालिफत, आज़ादी इज़हार राय, इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर ख़त लिखा था। नवाज शरीफ और मरीम नवाज वतन वापस पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में क़याम के बाद खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचे हैं। इससे कबल सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। मजीद बोले एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। बानी PTI ही सियासी कशीदगी का जिम्मेदार है। उन्होंने जमहूरियत को समझा, ना ही उसकी बेहतरी के लिए कुछ किया। मजीद कहा भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और हमेशा पड़ोसी रहेंगे। ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। मियां साहब, जो 24 की कॉल है धरने की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। पंजाब के कई अजला में स्मोक से सूरत हाल बदस्तूर। अब तक लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी में भी तौसी की गई। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। पेट्रोल पंप, ऑयल डिपो, तंदूर, बेकरियां, आटा चक्कियां पाबंदी से मुस्तस्ना। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। ईंटों के भट्टे भी बंद कर दिए गए। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का एक्शन। आलूदगी फैलाने पर 24 सनती यूनिट सील, 21 मिसमार किए गए। 94,08,600 रुपये जुर्माना। तरपाल के बगैर रेत और मिट्टी की ट्रालियों का लाहौर में दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 2 कमर्शियल जनरेटर सील। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से रोकें। घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। स्मोक कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जदीद हिकमत अमली तैयार। मनसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख की मंजूरी। हाई IQ इलाकों में फोक कैनन की इंस्टॉलेशन होगी। छोटे फोक पार्टिकल से फिजा को बआसानी साफ किया जाएगा। नाकिस फ्यूल से बनने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल किया जाएगा। फ्यूल सेल पॉइंट्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। लाहौर में गिरदोनवा और गर्दो गुबार कम करने के लिए मिस्ट कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। स्मोक की शिद्दत कम हो गई। लिया में भी जल था लेक। 4 सदा में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कालाम के सियाहती मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। इंतजामिया ने मलबा हटा कर सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज। चक्करपड़ियां का मुकाम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट ट्रॉफी का पहला पड़ाव। आईसीसी के मुताबिक 17 नवंबर को ट्रॉफी टेक्सिला और खानपुर लाई जाएगी। 18 नवंबर को ट्रॉफी टूर एबटाबाद, 19 को मरी में होगा। ट्रॉफी की 20 नवंबर को नथिया गली में नुमाइश की जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों में लाई जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए तैयार है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से लंदन में मुलाकात। रिचर्ड थॉमसन का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मस्बत करार दे दिए। 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसी और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। नथिन पॉटर ने कहा कि हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुराज़म है जो टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF का वफ्द अगले साल की पहली छमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। मिशन के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। नेशनल फिस्कल पैकेट को काबीना ने मंजूर किया है। अब NFC पर नजरसानी की ज़रूरत नहीं है। फिस्कल पैकेट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध का ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हूँ। जब भी कौमी मुफाद का मामला हुआ तो KP को सबसे आगे पाया। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का दिलचस्प सफर। PTI के चंद हमायतियों ने कौमी मुफाद की बजाय सियासी मुफाद को फौकियत दी। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरखास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानी को ज़मीन बोस कर दिया। तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हमायती इतने बाअसर है या कहानी कुछ और है? PTI के असल हमायती कौन है? खत दर खत सवालात के अंबार लगा दिए। खतूत में पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात का जिक्र। अमरीकी सफारतखाने का रवैया बदलने की आरज़ू भी खत में मौजूद।